जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे। जहाँ रहे खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो इसी नेक दुआ से आज के ब्लॉग का करते हैं गाज जी। जो ना चैनल पर नए, जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी किया करें जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो डेली की रूटीन के मुताबिक सुबह का काम जी हमने कर लिया है, जो हाउस वाइफ का होता ही है रूटीन जी, ड्यूटी जो हमारी लगी हुई होती है जी। मैंने सारे घर की सफाइयाँ वगैरह जी बिल्कुल करके कला काम जो है ना सारा क्लियर कर दिए। छोटी के कपड़े जो है ना वो मैंने धो के फैला दिए हैं, अभी उसके कपड़े चेंज किए थे। तो बस अभी जी दोपहर का टाइम हो चुका है जी। सूरज मामू भी आप देख लें, कल से जी धूप बहुत कम निकलना शुरू हो गई है। सर्दी जी स्टार्ट हो गई, स्मोकिंग सी है थोड़ी सी हल्की सी, और सुबह सुबह भी ठंड काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो मैं जी हरम फातिमा को जी इंजेक्शन लगवाने गई हुई थी, तो बस इंजेक्शन लगवा के आए हैं। तो वह जैसे ही हरम फातिमा जी सो गई है, अब उठी है तो रही है खेल हरम फातिमा। तो बस इसको अभी जी बिब लगानी थी, तो वो जल्दी से मैं चली गई। तो उधर से ही बस ये सोई हुई आई थी, तो भी लिटा दिया। तो अभी इसको जी दूध निकालती है ना, तो कपड़े जो है ना ख़राब हो जाते हैं, तो बिब लगाते हैं। तभी मैंने कहा कि इसको बिब लगाते हैं। फिर जी इसकी जी सॉक्स भी जी कल लेकर हम आए हैं, वो पड़ी हैं, मैंने उतारी हैं पाँव से। इसलिए सॉक्स लेकर आए क्योंकि बच्चे जी जल्दी से जो है ना इसको उठाते हैं नंगी को जैसे भी। तो फिर जो अपनी है ना कवरिंग वो अच्छी होती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी जैसे कपड़े वगैरह धो लूँ ना तो ये ठंड महसूस कर जाती है। कल भी इसको जी मैंने कपड़े धोए हैं, तो रात को भी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, तो इसलिए फिर इसकी दवाई वगैरह जी हमने घर पे लगा कर सारे रखे हुए हैं, तो वो दी है। फिर मैं डॉक्टर गई थी, तो मैं जब इंजेक्शन लगवाने गई मैंने उस भाई से कहा था कि जी मैं बच्ची को इंजेक्शन लगवाऊं कि ना, क्योंकि इसकी जी थोड़ी सी तबीयत आज ख़राब है। उसने कहा कोई बात नहीं बाजी आप लगवा लें। अभी लाइट जो है ना वो गई हुई है, तो काफ़ी अंधेरा है कमरों में भी जी। मैंने अभी चेक किया लाइट नहीं है, तो अभी छोटे का शापर जो है ना वो उठाते हैं, उसमें से जी इसकी एक जो है ना बाहर से बरामदे में जाके जी इसकी भी निकालते हैं। इसका जी कंबल भी इधर मैंने निकाल दिया जी, ये वाली जी भी मैंने निकाल दी है। ये आप इसको लगाते हैं, फिर जी आगे से कपड़े जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे। अब जी ज़रा से भी टांग जी हिला रही है, तो हरम फातिमा जी रो रही है, क्योंकि 2 इंजेक्शन लगे हैं दोनों टांगों पर। तो आपको पता है कि इसकी कितनी तकलीफ़ होती है। तो जी अभी इसको मैं बिब लगा लूँ ताकि जी बच्चों को भी टाइम हो चुका स्कूल से आने का, तो वो भी आ जाते, वो भी बिब के साथ शेयर करेंगे जी। मेरे बहन भाई और बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं, तो घर में भी पूरे अल्लाह ताला और खाना भी जाने जो है ना खा रही है। तो मैं जल्दी से धो लूँ। ईमान फातिमा का यूनिफॉर्म, ईमान फातिमा की यूनिफॉर्म अपना डेली जो है ना वो खराब करके आती है, तो फिर मुझे रोज़ जो है ना इसका यूनिफॉर्म धोना पड़ता। देख ले आप इसका काम चेक कर ले। इसने जो है ना बड़ा पर सुबह कह के भी इसको मैंने भेजा कि बेटा यूनिफॉर्म नहीं गंदा करना, तो फिर भी ये देख ले कितना गंदा करके आई है। कल मैंने सब के यूनिफॉर्म धोए हैं, बड़े फिर भी 2 दिन डाल जाते हैं, लेकिन ये एक दिन अंदर सरफ पकड़ा हुआ है। जाओ तैयार, फिर मदरसे भी जाना, तो जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। मम्मा वो खेल रहा है। खेल ले। तो जी बच्चे जा चुके हैं मदरसे, तो यूनिफॉर्म मैंने धो के फैला दिए हैं। तो छोटी को जी जल्दी में हमने डाल दिया है, ताकि वो उधर जो है ना आराम से सोए रहे। 4 पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो हिले जुले तो उसकी टांगों को जो है ना वो दर्द ना हो। बुखार बहुत ज़्यादा है, तो दवाई भी दी है बुखार की मैंने उसे। तो उसके बाद जी आज मैंने कहा कि आलू और सब गोभी वगैरह खा खा के ना थक गए हैं। रोज़ क्या पकाएं, आलू पकाएं, गोभी पकाएं, मटर पकाएं। तो बस आज जी हमने फैसला किया कि आज हम बनाएंगे दाल चना जी। चने की दाल जी मैंने भिगो के काफ़ी देर से रख दी थी। बच्चे मदरसे जाने से पहले जो है ना मुझे लेकर दे गए थे, तो मैंने भिगो दी है। अभी गैस ख़त्म था, तो फिर वो भी डलवाया इसमें। मैंने कहा कि बॉयल इधर कर लेंगे और चूल्हे में जी हम इसको पका लेंगे। आप जी टोकरियाँ वगैरह उठा के लाते हैं, साथ जल्दी से बना लेते हैं मसाला
वो इसलिए क्योंकि फिर जी हरम जो है ना वो उठ जाएगी, तो पता है आज उसने ना बड़ा तंग करना है। तो अभी जी टोकरियाँ मैंने उठा ली पूरी जी, वो भी उठा लेते हैं जी। और प्याज प्यू वगैरह जो है ना वो फ्रिज में है, तो प्याज वगैरह जी फ्रिज से निकाल लेते हैं। फ्रिज हमारी काफ़ी गंदी हो चुकी है, तो बस बच्चों को जिस दिन छुट्टी हुई ना, बच्चों के साथ मिल के तो इसको हम करेंगे साफ़। जी लहसुन भी मैंने उठा लिया है, और बाकी जी अदरक वगैरह जो है ना वो भी मैं इधर से ले लेती हूँ। हरी मिर्च भी पड़ी है फ्रिज में जी, ये काफ़ी है जी। बाकी मैंने जी अंडे जी पड़े हैं फ्रिज में। चलें जी, अभी मैं बना लेती हूँ मसाला, तो फिर मिलते हैं। मौसम खराब होता पिया सी, मैं थापियां भी लेके आ जावां। मौसम खराब होता पिया? हाँ जी, सुनिया कोई नहीं जी। तेरे बहन भाइयों आज के लिए जी कुछ न कुछ तो मैं करना पड़ेगा। ये थापियां जी मैं लेकर आ गई हूँ। ये धुन तो है ना हमने भी। जी कुकर जी मैंने चला दिया, हमारा चल पड़ा। अभी मैंने कहा कि साथ ही जी बैठ के मैं ना गूंद लेती हूँ आटा, क्योंकि सना लोगों को की जो जिक्र है ना वो किसी के घर गई हुई है, तो उसने कहा कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तो बच्चे फिलहाल घर है, मैंने कहा वो छोटी तो देख लेते हैं और मैं गूंद लेती हूँ आटा जल्दी से, क्योंकि फिर सालन बच्चे को बंदा जो है ना बच्चे को उठा के भी पका देता है। तो जैसे भी जस्ट हुआ हम कर लेंगे। आज इंजेक्शन जो लगे हैं मम्मा। हाँ जी, आज इंजेक्शन लगे हैं छोटी को। जानबूझ रोई है इसलिए उसने जो है ना बुलियां ऐसे ऐसे करके निकाली है, तो आंखों में इतने इतने मोटे आंसू आ गए थे उसके। आप तो छुपा लेती। तो हाँ छुपा लेती बेटा, ये लगने होते आप लोगों को भी लगे हैं, आप लोग भी ऐसे ही होते हैं। आ गई टीचर किधर सो रही है? क्यों किनके घर सो रही है? अपनी घाटी की अपनी। तो टीचर से कहना नहीं हमने स्कूल का सबक और होमवर्क भी याद कर लिखना है। चलो सुबह मैं तो जी प्यारे बहन भाई बच्चों को जी मैंने कहा कि चलिए आप निकाले, मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो साथ ही मैं आटा गूंद रही हूँ जी। अच्छा तो मैंने कहा कि साथ में आटा गूंद लेती हूँ, और इनको मैंने कहा कि चले घर में निकाले, आज मैं आपका टेस्ट वगैरह लेती हूँ सारा। हाँ जी, आज इनका पता चलता है ना कि आज ये मेरे ये कितना एक्सपर्ट है जी। प्यारे बहन भाई आटा जी मैंने गूंद लिया है, अब इसकी जी हम इकट्ठा करेंगे इसको। तो जी प्यारे बहन भाइयों जी हम जी रोटियां बना रहे हैं, सालन मैंने बना दिया। तो 7 बच्चे आ रहे ट्यूशन से, तो मैंने कहा कि बेटा खाते जाओ। तो अभी तैयब भी आया, बाकी दोनों सना और गुड़िया जो है ना वो ट्यूशन ही है, क्योंकि उनकी टीचर आ गई थी। तो फिर उसने बुला लिया था कि उसने कहा कि आज होमवर्क इनको मैंने करवा दिया, और सबक जी वो उधर रह के बैठकर याद कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि बना लेती हूँ रोटियाँ, फिर हरम फातिमा ने उठ जाना, फिर उसने जी करने नहीं देना काम, बच्चे जी भूखे न रह जाए। तो रात काफ़ी हो गई है, अभी बात साहब भी नहीं आए हैं।